नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरह से आपको गुरुकुल से जुड़ी हुई खबरें दिखाता है, तो एक बार फिर से हम आपको वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल में लेकर के आए हैं। इस समय जो हम लोग खड़े हुए हैं वो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती सभागार के नीचे खड़े हुए हैं। हमारे साथ में कर्नल अनिल आहूजा जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। तो वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल की नींव रखे हुए आपको 4-5 साल हो गया है, तो इसका विस्तारीकरण के लिए और क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्ते मातृशक्ति आर्य बंधुओं, इस समय हम वैदिक राष्ट्रमान गुरुकुल के आगे खड़े हैं। ये जो है यहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की आप पेंटिंग देख रहे हैं, जो कि अंग्रेजों के सामने सीना तान के खड़े हो गए थे कि चलाओ बंदूकें, लेकिन संगीनें जो है नीचे हो गई थी। और ये पंडित लेखराम जी है, जिन्होंने वेदों का प्रचार बहुत जुझारू तरीके से पूरे अपने हमारे देश में किया। तो ये हम वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल का मेन गेट है। हम आपको वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल में अंदर लेकर के आ रहे। सामने आप देख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है आपकी तस्वीर लगी हुई है। और इसके बाद हम आपको जो है लेके चल रहे हैं, जहां पे आप देख रहे हैं सामने भगवान श्री कृष्ण रथ पे सवार हैं, जिन्होंने धर्म की जीत के लिए जो है कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, और उन्होंने हमेशा धर्म, न्याय और सत्य के रास्ते पे खुद चले और लोगों को चलना बताया। तो क्या कहना चाहेंगे अनिल आहूजा जी इस बारे में? आप इस समय जो पेंटिंग देख रहे हैं, ये सत्य की पेंटिंग है। इसमें यह आत्मनाम रथिनम विद्धि, शरीरम रथमेव तु, बुद्धिंतु सारथिम विद्धि, मना प्रगृहेव च। तो इसमें जो घोड़े इंद्रियां हैं, भगवान कृष्ण जो है वो सारथी बने हुए हैं, और अर्जुन जो है वो जो सारथी हैं, इनके आत्मा हैं। तो ये एक डिपिक्ट करता है कि जो हम आत्मा जो है इंद्रियों को मन के द्वारा कंट्रोल करता है। ये खूबसूरत पेंटिंग आप देख रहे हैं। ये पनवो धनुषरो अहयात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमतेन वेदव्ययम सर्वतन्मयो भवेत, के जो धनुष है वो ओंकार है, और आत्मा जो है वो बाण है, और बाण जो है उस ओम के द्वारा उस ब्रह्म का को लक्ष्य करके बीनता है, एक एकाग्रचित होके, आलस्य से रहित होके। इस तरह से हमने कर्नल अनिल आहूजा जी से बात करा चित्र को लेकर के और ये पेंटिंग को लेकर के, जहां पे श्री कृष्ण सारथी हैं और पीछे आपको अर्जुन दिख रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान यही हम लोग को ज्ञान देते हैं, हमेशा सत्य, निष्ठा और अपने विश्वास को लेकर के चलना चाहिए। अगर आपके मन में कोई विश्वास है किसी चीज को करने का, तो भगवान आपके साथ है। वैसे ही कर्नल अनिल आहूजा जी इस जो है वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल में धर्म को लेकर के और अपने प्राचीन काल को लेकर और किस तरह से वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल की स्थापना को आगे से आगे बढ़ाया जाए, उन्होंने पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित धीरे धीरे कर रहे हैं विगत 4-5 सालों से। तो अंदर और भी चीजें हैं जिसको लेकर के पूरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और कुछ चीजें बन चुकी हैं, कुछ चीजें बन रही हैं, और आने वाले समय पे जो हमारे बच्चे हैं, हमारे भविष्य हैं, तो उनके भविष्य का निर्माण के लिए यहाँ पे सुंदर व्यवस्था करी जा रही है। तो अंदर सभागार में आपको लेके चल रहे हैं। अब तो इस समय हम लोग सभागार में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कर्नल साहब? ये सभागार स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के नाम पे रखा गया है। ये 40 बाई 18 फीट का है। इसमें स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का जो है बलिदान दिवस भी सेलिब्रेट हुआ था। बड़ी क्लासेस भी हैं, बड़े बच्चों की क्लासेस भी इसमें कंडक्ट हो सकती हैं, पार्टियां हो सकती हैं। और यहाँ पर महापुरुषों के आप देखेंगे चारों तरफ फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती, गुरु विजयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय और चंद्रशेखर आजाद, महात्मा हंसराज। तो इन महापुरुषों की फोटो इसमें लगी हुई है। बच्चे इसमें यज्ञ करेंगे और उनको शिक्षा दी जाएगी, और वो वेद पढ़ेंगे,
यहाँ पर गुरु उनको सिखा रहे हैं। तो ये इसमें भारतीय संस्कृति भी सिखाई जाएगी और राष्ट्रीय भावना से भी उनको ओतप्रोत किया जाएगा, और मॉडर्न सब्जेक्ट्स कंप्यूटर इंग्लिश भी पढ़ाए जाएंगे, प्लस आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस जैसे हैं सब्जेक्ट्स वो भी पढ़ाए जाएंगे। तो अभी तक कितना क्या बन चुका है आपका गुरुकुल? वो मैं आपको दूसरे हिस्से में दिखाता हूँ। ये जो आपका बिल्डिंग का पूरा नक्शा है और ये बिल्डिंग का जो पूरा सपना है, तो कितने माले की बिल्डिंग रहेगी आपकी? अभी जो है फिलहाल हम इसी ग्राउंड फ्लोर को ही विकसित करेंगे, वो मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ। तो जितना अभी बन रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर ये यहाँ तो सभागार पूरा आपका बन चुका है, लेकिन बहुत चीजें अभी इसमें बाकी भी हैं, लेकिन बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर्नल अनिल आहूजा जी से जानेंगे। एक बहुत बड़ा क्लासरूम का ये बरांडा है, एडम ब्लॉक है, जिसमें 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इनके स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ेंगे। उनके लिए हमने यहाँ पर फर्नीचर का अरेंजमेंट करना है, ब्लैक बोर्ड का अरेंजमेंट करना है, फ्लोरिंग कंप्लीट हो चुकी है, छत पूरी बन चुकी है, इवन छत की जो घुटैया वगैरह जो ट्रीटमेंट है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। और इस समय हम यहाँ पर इस ग्राउंड में खड़े हैं जहाँ पर यज्ञ किया जा सकता है, पीटी परेड, बच्चे मलखम्ब में एक्सरसाइज कर सकते हैं, आसन प्राणायाम इस विशाल ग्राउंड में किया जा सकता है। और ये सामने ओम का झंडा है, तो ये ओपन ग्राउंड रखी गई है जहाँ बच्चे थोड़ा खेल सकते हैं। ये हमारे इस समय का प्रारूप है इस गुरुकुल का। गुरुकुल की पूरी लैंड कितने स्क्वायर फीट में है? टोटल 8000 स्क्वायर फीट में है। यानी कि 8000 स्क्वायर फीट में वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल की स्थापना करी गई है, और जिसका जो है बहुत सारे रूम जो है तैयार हो गए हैं, कुछ चीजें तैयार होना बाकी है। तो बहुत सारा सपने ऐसे हैं जिसको सजो करके कर्नल अनिल आहूजा जी ने ये वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल का एक सपना देखा। आगे क्या कहना चाहेंगे सर? अभी हमने इसको फर्निश करना है, हमें लेटेस्ट फर्नीचर चाहिए और इसके लिए चेयर्स और टेबल चाहिए, ऑफिस टेबल्स, और अभी हमने सीढ़ियाँ की रेलिंग बनानी है। तो इस तरह का फर्निशिंग अभी बाकी है, वो भी ईश्वर कुछ अरेंजमेंट करेगा। बाकी ग्राउंड स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये सीढ़ियाँ बन चुकी हैं, अभी इसमें हमने स्टील की रेलिंग बनानी है, और यहाँ पर वॉशरूम कंप्लीट हो गए हैं, इनको थोड़ा सा फर्निशिंग करना है। हमने 5 वॉशरूम है ताकि बच्चों को कभी कंजेशन ना हो, क्योंकि वॉशरूम जाना बहुत जरूरी है कंफर्टेबल और कन्वीनियंस के लिए। ये सब कंप्लीट हो गए हैं, थोड़ा सा बस फर्निशिंग की काफी जरूरत है बस। ये वेदांग वृक्ष है जो हमें 8 पुस्तकें पढ़नी चाहिए, 4 वेद, दर्शन, उपनिषद सारे इस वृक्ष में लिखे हुए हैं, जो कि हमको एक लाइफ में इनका स्वाध्याय करना चाहिए। अब आप महारानी लक्ष्मीबाई की पेंटिंग देख रहे हैं, जो कि घोड़े पर चढ़ के अपने बच्चे को भी पीछे रख के तलवार लेके कूद गई थी मैदान में, और अंग्रेजों से को उसने हरा दिया था और अपनी जान की बाजी जो है दिल लगा दी थी। इसीलिए कहा जाता खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभाष चंद्र बोस, जो कि उन्होंने कहा था कि आप खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा, ये गरम दल के नेता थे, और इन्होंने तो अपना रंगून वगैरह सब जो है जीत के अपना भारतीय झंडा फहरा दिया था। और लेकिन बाद में घोड़े पे चढ़ के ये चढ़ते थे और कूच कर गए थे, और इनकी जो है मृत्यु बहुत विवादास्पद है। लेकिन ये एक आज़ादी के एक बहुत बड़े इनका महत्वपूर्ण रोल है हमारी आज़ादी में, सुभाष चंद्र बोस जी का। दयानंद सरस्वती, जो कि सन्यासी, वेद युग दृष्टा, राष्ट्र भक्त, स्वतंत्रता रूपी भवन के मुख्य शिल्पी, स्वराज्य के प्रथम उद्घोषक, क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे। गुरु विरजानंद सरस्वती, जिन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती को सारे वेदों की शिक्षा दी और उनको ये प्रण दिया कि आप जाके वेदों का प्रचार करो। वीर सावरकर, जिन्होंने अंडमान जेल में 14 साल की कारावास की बिताया और हिंदुओं के हितों के लिए
वो लड़ते रहे और उन्होंने हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कार्य किया और उन्होंने पुस्तक भी लिखी। भाष्य धर्मपाल जी, जिन्होंने अपना सारा जो कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने दान गुरुकुलों के संरक्षण में दिया है और हमारे गुरुकुल में भी उन्होंने कुछ हमें हिस्सा दिया है, उनकी ब्लेसिंग है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने सारे भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया और तभी उनको लौह पुरुष कहा जाता है। अब ये भारत माता है जो कि इसमें कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई दिखाया है, ये हमारी भारत माता, और इसीलिए हम जय हिंद बोलते हैं और भारत माता की जय। वैदिक राष्ट्र सेवा गुरुकुल चलो। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।